थैंक यू एवरीवन। एक बार पासवान जी के लिए जोरदार तालियां मन संचालन के लिए। थैंक यू सो मच। अपनी स्टेज और सीट बहुत सवेरे से आप लोगों ने इतनी शानदार एजुकेशन ली, इतने कामयाब लोगों से मिले और निश्चित तौर पे आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे वो दिन 23 अप्रैल 2012 जब मुझे वेस्टीज समझाया जा रहा था तो ऊपर वाले की केवल कृपा थी जो मैंने फॉर्म फिलअप किया था, अदरवाइज कोई मन में नहीं था कि मुझे वेस्टीज जैसा कोई काम करना है, क्योंकि अपनी डिक्शनरी में ऐसा कोई काम होता ही नहीं। आपकी डिक्शनरी में भी यही होगा, हाँ या ना? हमें काम स्कूल में, कॉलेज में मम्मी ने, पापा ने समझाया था काम क्या होता है, वो आप जानते हो, आप सब करते भी हैं। ठीक बात है? और उस काम को करके घर वाले कितने परेशान थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं बताया बेटा ये मत करना। हेलो, किसी के पापा ने कहा बेटा मेरा वाला मत करना क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसी कट गई, तुझे इतनी तकलीफ दी, ये करेगा तो तेरे वालों की भी ऐसी कट जाएगी। ये कोई नहीं कहता। दोस्तों, आपने इतने एक्सपीरियंस लोगों को सुना, हम लोगों ने आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाया, उनके अलग अलग प्रोफेशन पूछे, इसके पीछे रीजन समझते हैं क्यों पूछ रहे थे? समझ में आया या नहीं? इसके पीछे एक कारण था कि आपको ये भरोसा दे सकें कि आप इंसान हैं, ये विश्वास करें अपने ऊपर से। हेलो, मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु ऊपर वाला बनाता है उनमें सर्वश्रेष्ठ इंसान है, जिसके अंदर सोचने समझने और सपने देखने की हिम्मत है। हेलो, यस, हेलो, यस। और अगर उन सपने देखने की कड़ी से हम बहुत दूर हैं तो शायद अपने जीवन में बस अंतर हमारे अंदर इतना है कि बाकी जीव जंतुओं में 4 या उससे ज्यादा पैर हैं, हमारे 2 हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सफल होने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सब लोग कमर सीधी करके बैठिएगा अगले 2 से 4 मिनट। कई बार हमें लगता है कि बड़ी सफलता पे जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। आपने यहाँ देखा मोइन खान साहब, मोइन खान जी के पास आपने, ये तब भी वो थे, आज भी वही है, लेकिन बेहद सफल है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्यों सफल हो गए? सपने आप देखिए, सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बताइए। मैं देखिए, अगर आप यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाइए। इच्छा, डिसीजन, यस। वो आपकी इच्छा है अमीर बनने की, रईस बनने की, डिसीजन ले सकते हैं, सब लेते हैं। रोज आते हैं वेस्टीज में हजारों लोग, कोई महीने का मेहमान, कोई 6 महीने का मेहमान, कोई साल का मेहमान। ये मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि मोइन खान में सब लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग यहाँ थे, आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी घर वालों से, बार बार, जैसी संगत वैसी, जानते हो? इसे कभी समझ पाए ये बवाल क्या था? ये मुझे 33 साल की उम्र में समझ में आया। बचपन में जब पापा कहते थे इसके साथ मत खेला कर, ये ऐसा है, ये अच्छा है, इसका दोस्ती कर ले, तब बात समझ में नहीं आई थी कि संगत का असर कितना होता है। माय डियर फ्रेंड, मैंने दिल्ली के अंदर LIC का काम किया, प्राइवेट जॉब 12 से 13 साल करी। जब मेरी 35 साल उम्र थी, 23 अप्रैल 2012 को वेस्टीज मुझे दिया गया। वेस्टीज जब मैं आया और इस तरह की इवेंट में आया, मुझे नहीं पता आपका दिल धड़का या नहीं धड़का, लेकिन जब मैं इस इवेंट में आया तो एक सवाल मेरे अंदर पैदा हो गया कि जो मैंने स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, जो मुझे बड़ों ने बताया था कि सफल होने के लिए ये चीजें चाहिए, ये तो कह रहे हैं सफल होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि वेस्टीज वाले ठीक हैं या मेरे स्कूल कॉलेज वाले या मेरे बड़े जो लोग हैं वो ठीक है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, सफल होने के लिए क्या चाहिए? एक ही लाइन समझ में आएगी, जैसी संगत वैसी। अगर मैं ऐसी संगत में रह के, अभी आप पूछो, आप जहां रहते हो अपनी संगत लेफ्ट देखो, राइट देखो, जिस कॉलोनी में रहते हो, कॉलोनी वाले इधर वाले और इधर वाले, देखो आप उनको, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी लाइफ स्टाइल जीते हैं। आपका दोस्त जिसके साथ आप उठते बैठते हो, आपसे हट के कौन सी बात करता है? बताइए।
इसलिए आप परेशान नहीं हो, क्योंकि सारे परेशान है, मैं भी हूं तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो, यही संतोष यादव भी था। दोस्तों, सब एक जैसे, सब प्रॉब्लम में, मैं भी प्रॉब्लम में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत का मतलब समझते हो? कोई दिक्कत नहीं थी का मतलब इतनी दिक्कत है कि तुम्हें गिनती नहीं कर सकते, साला इतनी दिक्कत है, उसको कहते हैं कोई दिक्कत ना होना। हेलो, इतनी परेशानी कि गिनती करना भूल जाओ, फिर कहते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है। हेलो, और ऐसे हम रोज खिलाड़ियों से मिलते हैं, आया ना? मेरी बात अगर नहीं समझ पाए तो मैं दोबारा बोल के समझाऊंगा। जितने लोग कहते हैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लेना, ये अपनी लाइफ की दिक्कतें गिन नहीं सकता। और आपको रियलाइज करा देता हूं, आप अपने बच्चे से पूछो, या पूछो छोड़ो यार, तुम खुद ही पूछो, अपने मन से बोलो, बड़ा होकर तुम अपने जैसी उसकी जिंदगी देखना चाहते हो? आवाज चाहिए? नहीं। अपनी जैसी जिंदगी देखना चाहते हो? नहीं। इससे बड़ी लानत की बात कोई नहीं हो सकती कि अपनी औलाद को हम अपनी तरह नहीं बनाना चाहते। इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी यार? अपना बच्चा बर्थडे के दिन अगर कोई चीज मांग ले और उसको हम नहीं दे सकते, इससे बड़ी क्या दिक्कत हो सकती है? कबराल साहब ने दिखाया, 9 तारीख को तनख्वाह मिली, 12 तारीख को साफ। यहां बैठे 99% लोगों का जीवन ऐसा ही है। हेलो, यस, मेरा भी ऐसा ही था। यहां आया, फिर आई बात डिसीजन की। डिसीजन लेना तो चुटकियों का काम है। वेस्टीज में शामिल होने के लिए कौन सी तुम्हें जमीन जायदाद देनी है? अभी आओ, मोटिवेट हो जाओ कि हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है। तुम तो इंसान हो, हम भर रहे हैं सवेरे से, हम सुबह से भर रहे हैं भैया, लेकिन गुब्बारे की हवा टिकती कितनी देर है? एक जरा सी पिन लगी, फट गया। क्यों? क्योंकि आत्मबल नहीं है। ये मीटिंग कराई जाती है आपके आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए कि दुनिया में तुम यूनिक बन सकते हो। एक बार हिम्मत करने की जरूरत है, हाँ ना? कई लोग वेस्टीज में आते हैं, उन्हें ये लगता है पहाड़ तोड़ना है, कुछ नहीं करना। 6 लोगों की जिंदगियां बदलनी है। वो 6 लोग कोई भी हो सकते हैं। अशोक को सुना आपने, मेरा रियल ब्रदर है, एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, सबकी निगाह से ही दिखता था। एक खून, कुछ नहीं बदला मैंने, सिर्फ इस मीटिंग में आया, दिमाग खराब हो गया। एक गलती कर बैठा, सपने देखने लगा, सपनों की बात करने लगा। किससे? मम्मी से, पापा से, भाई से, पड़ोसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से। साले वैसे दूर नहीं होते थे, वेस्टीज के प्लान दिखाया, सब दूर हो गए, सब साफ। और जब सारा कचरा साफ हो जाए तो फिर बचता क्या है? हेलो, पहले ज्यादा प्लान दिखाना है, दोस्त, रिश्तेदार, जानकार, अड़ोसी, पड़ोसी। कचरा साफ तो पानी प्योर। हेलो, समझ में आई? फिर एक दिन समझ में आया, कई मीटिंगों में, एक दिन में नहीं आया, पल्ले पड़ा। आता था, कई बार भिड़ जाता था अपलाइन से, अरे यार सबको प्लान बता दिया, सब भाग गए, कोई नहीं बचा, कोई नहीं जुड़ता। हम उन्हें जोड़ने जाते थे एक्चुअली, सच्ची बात तो यही है, आया ना? इस बिजनेस में जोड़ने जिस दिन नहीं जाओगे ना, जिस दिन किसी व्यक्ति को मोड़ने जाओगे, एक कोई पहली बार आए, बिल्कुल पहली बार, एकदम भी पहली बार, जो वेस्टीज में नहीं है, पहली बार आए बहन जी, कसम से सच्ची बताना, जब से छोटी थी पहले मम्मी ने लाती थी। फिर आप अभी मैरिड है, आप नहीं है तो अभी किसके पैसे के सामने से लाती हैं? आप खुद ही जॉब करती हो, कुछ तो करते हो, अरे वेरी गुड, सैलरी मिलती है। एक चीज बताओ, अपने जीवन भर एक ब्रांड पर टीवी में देख के, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, खर्चा कर करके पिछली पीढ़ी खानदान गरीब, और हम पढ़े लिखे खुद, आप टीचर भी हैं। आज तक आपने कभी बच्चों को पढ़ाया, बेटा एक ऐसा साबुन है जो रगड़ने से आदमी अमीर होता है? अरे बताओ, जमाना कहां से चला? हम तो तख्ती पे आए थे पढ़ने, तख्ती से। आज तो कमाल की चीज, आज स्मार्ट क्लासेस चलती है, हाँ ना? आज तक देखिए दुनिया में कमाल कुछ नहीं हुआ है। पहले कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, बीच वाले बेचते थे, कस्टमर खरीदता था। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कंपनी है या कस्टमर है? कस्टमर साला अपने आप को गरीब समझता है, जबकि दुनिया को वही पालता है ना? एक कंज्यूमर भाई बनाती है कंपनी, एडवर्टीज करती है, अभी बताया था ना कि नाम नहीं लूंगा, मेरी खूबसूरती का राज, जो भी
वो देखो इसका तो निकल भी गया। मेरी खूबसूरती का राज ये, और एक बेचता है, एक बनाता है, एक बताता है, एक बेचता है, सब हम खरीदते। क्या हुआ? मैं कौन सा रॉकेट साइंस सिखा रहा हूं? मैं यही तो कह रहा हूं, इंसान इस बिजनेस में सिर्फ 3 चीजों से सफल होता है। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके पास ऑलरेडी है या नहीं है? yes. किसी को माँ बाप की जिम्मेदारी, किसी को बच्चों की जिम्मेदारी, किसी को अपनी जिम्मेदारी, किसी को सपनों की जिम्मेदारी है या नहीं है? स्किल और नॉलेज आपके पास है। किसी को 20,000 रुपए मिलते हैं, उसको 20,000 की नॉलेज है। किसी को 2 लाख रुपए महीने कहीं मिलते हैं, किसी कंपनी में नौकरी करता है, उसको 2 लाख की स्किल है, नॉलेज है ना? अगर आप अपनी स्किल और नॉलेज को लाखों रुपए के हिसाब से तब्दील कर लें तो पैसा बढ़ सकता है या नहीं? आवाज चाहिए। पैसा उम्र से तो बढ़ता नहीं, लंबाई चौड़ाई से भी नहीं बढ़ता, अच्छा काला गोरा दिखने से भी नहीं बढ़ता। एक ही चीज से बढ़ता है कि आप किस पर्पस के लिए, किस स्किल्स का उपयोग आप कर रहे हैं। आया ना? वेस्टीज मिल गया, आपकी उम्र कुछ भी हो। खाना आता है? कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, दिमाग लगाना बंद कर दीजिएगा। मेरे कहने पे अगले 365 दिन केवल और केवल वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिएगा, 100% जितना घर में आपके लगता हो। अमीर बनने का सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूं, अपना लीजिएगा। अरे खाना ही है तो 20-25 साल कई खानदान खा के मर गए, संतोष के कहने पे मैं 1 साल खा के देखती हूँ। कर पाओगे? यही बात आपको करनी है और यही बात आज के बाद बतानी है। जिसका ना समझ में आए उसको इतनी बात समझानी है, क्योंकि सपने हैं तो समझ जाएगा, नहीं है तो उसे उस पर छोड़ दो। भी बताता हूँ, अभी बता देता हूँ, नहीं भूल जाओगे। टमाटर लेने जाते हो बाजार के अंदर, अगर मान लो आपको 5 किलो टमाटर खरीदना है और अगर उसमें एक सड़ा हुआ निकल के हाथ में आ गया तो लेते हो? फेंक देते हो। क्यों नहीं लेते भाई? सब दुख के मरा पड़ा, फटा फूटा पड़ा, पिचकारी मार रहा है तो नहीं लेते आप। आया ना? क्योंकि आपको पता है बदबू फैलाएगा, ये अकेला ही 5 किलो को सड़ा देगा, एक ही 5 को सड़ाएगा। हाँ ना? दुनिया में हमारे टमाटर फैले पड़े हैं, क्यों पीछे पड़े हो किसी एक व्यक्ति के? छोड़ो, सड़ा हुआ है, बाकियों को सड़ा देगा। छोड़ो, दूसरों को बताओ। कर सकते हो? कर सकते हो? 5 लाख कमाना है, हिम्मत लेके आओ, लोगों की कमी नहीं है। नंबर 2 आपको सिखा देता हूँ। कई लोग नेटवर्क बिजनेस करते हैं, उनकी डाउनलाइन में रोज आकर के उसे परेशान करता है, सर एक कंपनी और आ गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी। आपने कभी जिनकी जड़ें मजबूत हिल गई हो पेड़ की और वह हिलता डुलता हो और आपके घर के आसपास हो और एक दिन आप देख लो कि नीचे से हिल रहा है, उस पेड़ का क्या करते हो आप? उसे काट के 10 आदमी बुला के रस्सी रुस्सी बांध के पहले ही गिरवा देते हो, कहीं साला रात बिरात हवा में न गिर जाए छत पे। तो उसको 4 रस्सी लगवा के गिरवा देने में भलाई है। आया ना? नंबर आप तरीके से समझा देता हूं। अगर आपका दांत हिलने लगे और दर्द करने लगे तो उस दांत का क्या करते हो? क्या करते हो? उसका आपका मन 24 घंटे उसी में लगा रहता है, हिल रहा है और कहीं मन नहीं लगता। हाँ है ना? दर्द भी कर रहा है और हिले ही जा रहा है। ऐसे दांत का बिना कुछ पूछे खुद ही उखड़वा देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी न दर्द तो देगा ही और जिंदगी में हिलता रहेगा। ऐसे ही हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग होते हैं, ये जो हिल रहे हैं ना, इन्हें इधर हिलाओ, भगाओ। क्लियर हो गई बात? अब आपको करना क्या है? खाना आता है, खा सकते हो? बताना आता है, बता सकते हो? बुलाना आता है, बुला सकते हो? यहाँ जितने भी आए सबने एक ही बात कही, मीटिंग सेमिनार। आपने सुना किसी से ज्ञान की कोई बात? जितने भी यहाँ 4, 5, 8 लाख कमाने वाले आए, सब एक ही थी, ऐसे माहौल का हिस्सा बनिए, ऐसे माहौल का, यही तो कह रहे हैं। और यहाँ सारे ज्ञानी पुरुष निकल के बोलेंगे बड़े मजेदार मीटिंग, शानदार, मजा आ गया। 5 लाख कमाने का एकमात्र तरीका, अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो और अच्छा कमाओगे। तुम खाली बुला लाओ, समझा ये देंगे, समझ वो लेगा, कमा तुम लोगे। इस बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा महान कारण सुन लो, जिसको अधिक बोलना आता है। अंग्रेजी में आई नो दैट कह के मर जाता है, हिंदी में मुझे सब पता है ये कह के लुढ़क जाता है। ऐसे जो लोग हैं इनको देख लेना, इनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई मिलेगी। हेलो, सहमत हो? यस। इस कैटेगरी में अगर आज तक थे तुम
तो अभी गेट से बाहर निकलते यही तिलांजलि दे देना और बोलना मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें दुनिया का हर आदमी सिखा के बड़ा बना देगा। दोस्तों ये तो फिर काम की बात की, खाना है, बताना है। अब आपको बता देता हूँ, जो साथी बिल्कुल नए नए आए हैं, अभी कंपनी ने आपको शानदार प्रोडक्ट और शानदार ऑफर दिया है। आपको पता है अभी ये विदेश की बातें कर रहे थे, पिछले महीने तक विदेश यात्रा का एक ऑफर चल रहा था, तो जो कभी नहीं गए वो खानदान के नंबर वन आपको दिखे, हाँ है ना? यस। अभी कंपनी ने हर व्यक्ति को दिया है एक ऑफर, अप्रैल एंड मई, लग्जरी स्टे इंडिया के किसी भी एक शानदार स्टेशन पे आपको कंपनी लेके जाएगी। 2 रात और 3 दिन का टूर है। हेलो, यस। आप भी जा सकते हो, शादीशुदा लोग अपनी पत्नी को भी ले जा सकते हैं, कोई शादीशुदा नहीं है तो अपनी डाउन लाइन में कोई भी व्यक्ति को अचीव करा के आप लेके जा सकते हैं। कहाँ? घूमने। कहाँ? कहाँ? घूमने। बहुत छोटी सी क्वालिफिकेशन, इस पृथ्वी पर जीवित 6 व्यक्तियों के फॉर्म भरने हैं अप्रैल और मई का मिलाकर के। कितने? 6। जानते हो? शादी ब्याह जन्मदिन अभी हो जाए 500 आ जाएंगे पराठे फाड़ने। उनको समझाना बाद में, बताना पहले कि भाई साहब मेरे को टूर मिला हुआ है, तुम फार्म भर के मेरा वाला खा लो और नहीं खा सको तो दान देना, मैं विदेश मैं घूम के आता हूँ, एक इंडिया का टूर लेके आता हूँ। और अगर तुम्हें भी चलना है तो तुम भी चल सकते हो, कहो तो समझा दूँ, ना समझो तो खाली मेरे को जाने दो, तुम मेरे को आधार कार्ड दो, मैं तुम्हें सामान देता हूँ, मैं घूमने आता हूँ। और इस देश की विडंबना सुन लो, अगर गलती से आपने ये लाइन उपयोग कर ली कि आपके फार्म आधार कार्ड देने से मैं घूम सकता हूँ, वो बोले तुझे तो मैं बिल्कुल ना जाने दूं, मैं बिना अकेले तुझे जाने ना दूं। समझ में आया? तो आज ये बात समझ लेना, अपना से पूछ लेना कि हमें कैसे मिलेगा घूमने का 3 दिन वाला टूर। समझ सकते हो? 6 लोगों को अपने साथ स्पॉन्सर करना है, बस आप पहुंच जाएंगे ये टूर लेने। वेस्टीज ने लॉन्च किया सबलिंगल स्प्रे और सीएमडी जैसा शानदार प्रोडक्ट। अभी तक आप इंसान को साबुन तेल चाय बोलते आ रहे हो। अरे ये कोई समझाने की चीज है? तुम किसी महिला को लिपस्टिक समझाओ, वो तो उसकी मजबूरी है यार। हेलो, साबुन समझाने की चीज है? वो तो नहीं भी समझाओ तो भी बिजनेस चलेगा। अब आपको बिजनेस ने दिया है प्राइम क्वालिटी के लोगों को लेके आने के लिए प्राइम प्रोडक्ट। देश में कितने लोग पानी पीते हैं? सब। आप पीते हैं और सब भी पीते हैं। यस। और अगर आपका पानी ही आपको पैसा देने लगे और आपका जो पानी है वो आपको 60 तरह के मिनरल्स देने लगे और आप ही के पास वो इकलौता प्रोडक्ट हो जो इंडिया में कहीं और ना मिलता हो, तो आपका बिजनेस चलेगा या दौड़ेगा? दौड़ेगा। चलेगा या दौड़ेगा? उस प्रोडक्ट का नाम है सीएमडी। अपने अप्लायंस से सीखिएगा, उसका डेमोस्ट्रेशन देना सीखिएगा। माय डियर फ्रेंड, हमारे को लगा होगा 3 साल में 5 लाख पहुंचने में। मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा पहला चेक 19 रुपए का था। 1 साल में 93,000 रुपये में पहुंचा था मंथली इनकम। इस बिजनेस से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख कब पहुंच गया मुझे नहीं पता। मैं घर घर डेमो दिखाता रहा, लोगों को बताता रहा, ये सब भी वही करने लगे और बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया। चलते चलते कामयाबी का मंत्र बता देता हूं। आप जो काम करें वही अपनी टीम को सर्च करें कि मेरी टीम में ये काम कितने लोग कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग डेमोस्ट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे? एक डेमोस्ट्रेशन किट बनाइए, उसमें 3 प्रोडक्ट रखिए। अपना सबलिंगल स्प्रे रखिए, अपना सीएमडी रखिए, फ्लैक्सीड ऑयल रखिए, 3 प्रोडक्ट रखिए और एवरीडे एक कमिटमेंट ले लीजिए कि 2 डेमो तो मैं रोज करूंगा। कितने डेमो? आवाज चाहिए यार। 5 लाख रुपए कमाने आए हो, इसीलिए तो भगवान देता है। ये बोला अभी तेरे 50,000 लायक नहीं बना। कितने डेमो? 2। कितने डेमो? 2। अब 2 डेमो का रोज पिक्चर अपनी टीम को भेजो कि आज मैंने 2 डेमो दिल्ली में करे, फरीदाबाद में करे, गाजियाबाद में करे, लखनऊ में करे, कानपुर में करे, फरीदाबाद करे, जहां भी करे। 2 डेमोस्ट्रेशन खुद का भेजिए, किसी डाउनलाइन को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद कर लेगा क्योंकि उसका अपलाइन बब्बर शेर है, तो वो बब्बर शेर की टीम बब्बर शेर ही बनती है। समस्या कहां है? समस्या एक जगह, हम खुद नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि मेरी टीम के सब लोग काम करें। तो पहले किसको करना है? किसको करना है? वेरी गुड।
जब आपको शुरुआती दौर में मैं आया था, अभी आपको बताया कई लोगों ने, मुझे चीज़ें नहीं आती थी, तो मुझे एक चीज़ पता चल रही, सक्सेस का मंत्र, यार मीटिंग और सीएमटी जो भी प्रोग्राम होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लोग होने चाहिए मेरे। किसके? मेरे। किस बोलो? मेरे। किसके? मेरे। और ये बात अकेले में मैं करता था कि जितने ज़्यादा लोग मेरे, इसका मतलब कामयाबी मेरी। आज भी मुझे याद है, शुरुआत मैं ब्राउन डायरेक्टर ही था और मैंने 50 टिकट खरीदी थी। मनोज जी याद है, अभी प्रमोद भाई अभी इस दुनिया में नहीं है। 50 टिकट मैंने खरीदी थी और टीम में टोटल 50-60 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसमें आप सिनेरियो लगा लीजिए कितने डेड और कितने एक्टिव होते हैं। 50 टिकट लेने के बाद एक दिन बाद, क्योंकि अपने को समझ ही नहीं आता इसको दें किसको, और वो पैसा जो था 7,500 रुपये, वो भी इंटरेस्ट पे था, वो भी दिया किसने था? मेरे क्लोज फ्रेंड ने 10% पे। ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि अगर 50 लोग बैठ गए, इनमें से 10 लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी और इस बिजनेस में मैं एक साल में 25-50 हज़ार इनकम पे पहुंच जाऊंगा। ये बात समझ में आ गई। मैंने 50 लोगों की तैयारी करी। मनोज और डबराज जी को याद होगा कि अपन जिसके घर जाते थे, बोलते थे भाई साहब इसमें मर्सिडीज आती है, 4 लाख का चेक, 10 लाख का चेक, 25 लाख का चेक आता है। वो वही वाली लाइन बोलते थे, सब बकवास है, झूठ है। मैंने कहा तुमने कभी 25 लाख वाले से हाथ मिलाया है? बोले नहीं। मैंने कहा तुम मुझे 150 दे, कसम से हाथ भी मिलवाऊंगा, फोटो भी खिंचवाऊंगा, और नहीं मिलवाया तो 300 लौटा के दूंगा। अरे आपके लिए तो पेचेक मैटर ही नहीं करता, तुम तो 25 लाख वाले के खाली कंधे के बगल में फोटो ही खिंचवा लो, खानदान में कह देना 25 लाख वालों से मिला। यही अचीवमेंट है यार। हेलो यस। सुन क्यों पड़ गए? सच बता रहा हूँ। आपके रिश्तेदार, दोस्त, जानकार में कोई 5 लाख कमाता हो तो आपको रिश्तेदार मानने से मना कर देता है ना? यस। यही इकलौता ये बिजनेस है जो आपका अपलाइन, उसका बस चले तो अपना गुर्दा निकाल के तुम्हारे में लगा दे कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए। यस। खून का रिश्ता आपका किसी से हो सकता है, लेकिन यहाँ जो अपलाइन होता है ना, यकीन, अभी बोला ना जवराज जी ने कि 2 बजे रात को भी फोन कर दो, बीवी का फोन नहीं उठाता लेकिन तुम्हारा उठा, हाँ बता क्या हो गया बोल। पूछता है नहीं पूछता? यस। और आप सबसे ज्यादा नाराज किससे रहते हो? अपलाइन से। और नाराजगी होती किससे? अपनों से, है ना? यस। नाराज रहना, खुश रहना, मस्त रहना, जिम्मेदारी ले लेना अपने बच्चों की, अपने परिवार के, अपने सपनों की। चलते चलते एक ही चीज कहूंगा, 7 मई को ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, फिर आपको एक शानदार लीडरशिप आपको यहाँ मिलेगी। बस याद रखिएगा, नीचे आज की दिन टिकट 150 की मिलती है, आज के बाद 200 की मिलती है, लिमिटेड टिकट होती है, इसलिए बाद में नहीं मिल पाती। और याद रखना, सपने बड़े होंगे, कामयाबी बहुत बड़ी होगी। अगली बार नए अचीवरों से मिलेंगे। आप सब हेल्थी रहें, वेल्थी रहें और अपना टूर क्वालीफाई करें। थैंक यू सो मच।